हदीस है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हदीस के अल्फाज क्या है, पूरी सनद है। अनिल बख्तरी, हज़रत बख्तरी रिवायत करते, काला सुइला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन अहलिल जमली आ मुशरिकून हूँ। कहते मौला अली से सवाल हुआ, लोगों ने पूछा कि अली बताइए क्या असहाबे जमल मुशरिक थे जो आपसे लड़े? काला मिना शिर्क फर्रू, का वो मुशरिक नहीं थे बल्कि वो तो शिर्क से भागने वाले थे, शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए थे। कीला आ मुनाफिकून हूँ। मौला अली से फिर पूछने वालों ने पूछा कि अली बताइए क्या वो मुनाफिक थे जो आपसे लड़े? काला इन्नल मुनाफिकीन ला यज़कुरुनल्लाह इल्ला कलीला, का वो मुनाफिक नहीं थे, मुनाफिक तो वो होता है जो बहुत थोड़ा बहुत जिक्र करता है, थोड़ी बहुत इबादत करता है, ये तो कसरत के साथ इबादत करने वाले थे। कीला फमा हुम, का फिर वो कौन थे, आप उनको क्या समझते, क्या मानते? काला इख्वानुना बगू अलैना, वो हमारे भाई थे, हमसे सिर्फ बगावत की और जब उन्होंने रुजू किया तो हमने उनको कबूल कर लिया। ये असहाबे जमल को भाई का मौला अली ने, खारजियों को नहीं कहा। खारजियों वाली जो हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आती है उसमें सिर्फ इतने अल्फाज है कि वो बागी थे और उन्होंने बगावत की, मगर इस खबीज ने खारजियों के बारे में भी कर दिया कि हजरत अली ने उनको भाई कहा। और हवाला मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का दे रहा है। मैं चैलेंज करता हूं कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में यह हदीस दिखा दे ये खबीर कि जिसमें मौला अली ने खारजियों को भाई कहा। अलबत्ता इसका इल्म नाकिस है, बच्चा हमारे सामने, लेकिन ये अलग है कि होशियार बनता है, औकात है ही नहीं बैठने की। अब मैं तो खैर इंडिया में रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ तो फिर शायद कुछ इसकी बजाते, और लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे अहले सुन्नत के उलमा है वो खुद इसको चैलेंज करते, उनके सामने बैठता नहीं है खबीर। इसको पता है कि नहीं मालूम नहीं। ये एक शख्स है जिन्होंने ये हदीस लिखी, हाफिज इब्न कसीर, जिसके अंदर ये अल्फाज है कि खारजियों के बारे में कि इख्वानुना, ये हमारे भाई है। अल बिदाया व निहाया, हाफिज इब्न कसीर की हदीस की वो तारीख की किताब है, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा 300 पर लिखा। मगर इसके बारे में, उस रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि उसका जो रावी है हिशाम इब्न अदी, वो झूठा और कज़्ज़ाब है। हज़रत याह्या इब्न मईन कहते हैं कि कज़्ज़ाब और झूठा है। कई उलमा ने, खतीब बगदादी ने लिखा कि झूठा और कज़्ज़ाब है, झूठी हदीस है। तो झूठी हदीस को ये कोड कर रहा है और अल्लामा बना हुआ है। तो ये इस तरह की खयानत करते हैं कि इनके अपने मतलब की और मकसद की हो, तो फिर रावी चाहे कितना ही बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब हो, उसकी रिवायत को ये कबूल कर लेते हैं। और रिवायत सहाबा और अंबिया और औलिया की फजीलत में हो, चाहे वो कितनी ही सही हो, तो वह हदीस को फिर ये कबूल नहीं करते, मजाक उड़ाते, फिर कहते बाबे कोई शय नहीं। तो बहरहाल ये फ़िरका इस तरह का है, चाहे ये अहले हदीस हो, ये उसी की खुरचन है, चाहे देवबंदी हो, ये हो। याद रखिए सारे फ़िरके बातिल है, क्योंकि ये आका ने फरमाया एक ही जमात जन्नत में जाएगी। अब 72 कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। और साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान क्या है? फरमाया माना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होऊंगा। साहबा का ये अकीदा नहीं था माज़अल्लाह कि अल्लाह अर्श पर बैठता है, साहबा का ये अकीदा नहीं था कि अल्लाह का जिस्म है, साहबा का ये अकीदा नहीं था कि हम अल्लाह के बेटे हैं। किसी सहाबी ने अपने आप को अल्लाह का बेटा नहीं कहा। साहबा का ये अकीदा नहीं था नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि ताबई झूठे हैं। खैर ताबई तो बाद में आए कि वो आपस में एक दूसरे को कहते हो कि तुम काफिर हो। ये इस तरह के जो बकवासात अकीदे हैं, ये वो बुनियाद है जिनकी बुनियाद पर इन फ़िरक़ों से हमारे इख्तलाफात हैं। बाकी जो दीगर मसाइल हैं वो सब फ़रोई है, चाहे वो मज़ारात की हाज़िरी का मसला हो। हम नहीं कहते कि भाई जो मज़ारात औलिया पर नहीं जाता वो सुन्नी नहीं है, ये मुस्तहब अमल है, जाए तो बेहतर है, नहीं कोई जाए तो उसकी बुनियाद पर हम उसको काफिर नहीं कहते। फातिहा हमारे यहाँ उतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। कोई ता जिंदगी किसी बुजुर्ग की फातिहा न दिलाए, हमारे नज़दीक वो काफिर नहीं है। कोई किसी बुजुर्ग की मज़ार पर कभी ता जिंदगी चादर न चढ़ाए, हमारे नज़दीक काफिर नहीं है। कोई मिलादुन नबी के जुलूस में कभी ना जाए, हमारे नज़दीक काफिर नहीं है। हमारे नज़दीक कुफ्र ईमान की कसौटी अल्लाह रसूल की ताज़ीम और एहतराम है। जहाँ वहाँ पर गुस्ताखी के पहलू आ जाए, हमारे नज़दीक वो मुसलमान नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। जो कुछ भी बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अपने सवालात भेज सकते हैं, बेहतर है माइक पर आकर पूछें, क्योंकि असल में बहुत सी मजमून और राइटिंग ऐसी होती है कि पढ़ने में मुझे बड़ी दुश्वारी होती है। अभी कितना बारीक बारीक लिखा है।
क्या सादात का क्या मसला है? अब देखिए क्या लिखा है, समझ में ही नहीं आ रहा, पहले ही जुमला नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि माइक पर आके खुद ही पूछ लें। तलाक के बाद इद्दत का हुक्म, और अगर कोई तलाक के बाद इद्दत ना करे तो क्या हुक्म है? देखिए, तलाक के बाद औरत के लिए 4 महीने 10 दिन, आमतौर पर इसको 13 दिन बोलते हैं, कुरान अजीम ने 4 महीने 10 दिन की इद्दत बताया, ये फ़र्ज़ है और ये कुरान से साबित है, किसी मौलवी का कौल नहीं है, किसी फतवे की किताब में नहीं है बात, बल्कि कुरान अजीम में है कि औरत पर शौहर के इंतकाल के बाद 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारने का हुक्म है। और ये औरत पर जो उसका शौहर इंतकाल कर जाए उस पर फ़र्ज़ है। और अगर कोई औरत इद्दत नहीं गुजारती है और इद्दत के दिनों में वो शादियों में जा रही है, तफरी कर रही है, बाहर जा रही है, बिला ज़रूरत घूम रही है, फिर रही है, तो वो सख्त गुनाहगार है। और इद्दत का हुक्म इतना ताकीद के साथ आया है कि उस दरमियान में उसको सिंगार करना, संवरना, ये भी मना किया गया। हाँ, पाक को साफ रहे, वो गुस्ल करे, नहाए धोए, वज़ू करे, नमाजें पढ़े, लेकिन सिंगार करने से मना किया। यहाँ तक के फरमाया कि उस हालत में उसको निकाह का पैगाम भी दे नहीं सकते। और इद्दत के अय्याम में अगर उसने दूसरा निकाह कर लिया तो हुक्म शरई यह है कि वो निकाह ही नहीं होगा। तो इद्दत फ़र्ज़ है, वह ज़रूरी है। सिर्फ एक सूरत में और 2 सूरतें हैं जिसमें इद्दत के दौरान में औरत को शरीयत ने इजाज़त दी कि वक्त ज़रूरत थोड़ी देर के लिए निकले। एक ये कि जब सख्त बीमार हो और तबीब और हकीम के पास जाने की ज़रूरत हो, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो, उतनी देर के लिए वो जाएँ कि डॉक्टर के पास गई, दवा लिया और आ गई, बिला वजह बगैर किसी सबब के बाहर नहीं निकल सकती घर से। और दूसरा ये फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि इतनी गुर्बत है, शौहर का इंतकाल हो गया और घर चलाने वाला कोई नहीं है, तो 2 वक्त की रोटी के इंतज़ाम की गरज से उतनी देर के लिए बाहर जा सकती है कि रोज़ी का इंतज़ाम हो जाए, 2 वक्त की, या फिर फ़ौरन घर पर आ जाए। उसके अलावा किसी सूरत में जायज़ नहीं है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। ये मिर्ज़ा का ही ये फितना है कि हज़रत अम्मार की हदीस कोट करके माज़अल्लाह हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तान व तशनी करते हैं। हमारा अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि हम हर सहाबी का एहतराम करते हैं। सहाबा के दरमियान में जो भी आपसी मामलात हुए उसको मुशाजरात कहते हैं। जो भी उनमें जंगे हुई, इख्तलाफात हुए, हम उस मामले में लब कुशाई नहीं करते, बल्कि हमारा नज़रिया ये है कि इनका मामला ऐसा है कि ये अल्लाह रसूल के जो है मानने वाले थे, रसूल की गोया कि एक तरह से इनकी हैसियत औलाद की है। 2 औलादों में अगर आपस में हो तो इनका रिश्ता बाप से नहीं कट जाता, इनके आपसी मामलात है। और कुरान अजीम ने इन तमाम सहाबा के बारे में पेशगी फरमा दिया था, वक़ुल लौ वअदुल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है हमने इन सब से भलाई का वादा कर लिया है। वल्लाहु खैरुन तालमून। और ये क्या करोगे, गालिबन ये थोड़ा पढ़ने में शायद सहूर है मुझे, मफहूम ये आयत का उसके बाद की जो आयत का टुकड़ा हिस्सा है कि ये फिर बाद में क्या करेंगे हम खूब उसको बेहतर जानते हैं। यानी अल्लाह ने बता दिया कि आपस में तुम क्या करोगे, लड़ोगे, इख्तलाफ होगा, उसके बावजूद भी अल्लाह फरमाता है कि हमने इनसे भलाई का वादा कर लिया। एक हदीस पाक में सही हदीस आका फरमाते हैं कि मेरे असहाब में बाज़ बातों पर इख्तलाफ होगा और वो एक दूसरे के सामने तलवारें लेकर आ जाएंगे, मगर अल्लाह मेरी निस्बत के सबब इनके हर कोताहियों और गुनाहों को बख्श चुका है। अब तुम में से कोई गैर सहाबी मेरे असहाब पर इन बुनियादों पर लान तान करे, ताका फरमाते उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। तो हमें हक नहीं है कि इनके मामलात पे बोले। अब रहा ये कि भाई कोई कहे कि भाई हदीस में आया, हम तो हदीस की बुनियाद पे कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि अम्मार को एक बागी गुरोह कत्ल करेगा। अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाते होंगे, वो जहन्नम की तरफ उसको दावत देंगे और कहते हैं कि अमीर माविया जो थे उनके गुरोहों ने हज़रत अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया, लिहाजा वो बागी गुरु हज़रत अम्मार है। एक पहलू ले लिया, दूसरा छोड़ दिया। तो ऐसे बदबख्तों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है, बेशक है कि अम्मार को बागी गुरोह कत्ल करेगा, तो यहाँ बगावत से क्या मुराद है? कुफ्र नहीं है, बल्कि बादशाह इस्लाम के खिलाफ खड़ा होना। उसके बरक्स एक और हदीस है, वो क्यों नहीं पढ़ते आप? वो हदीस को क्यों छोड़ दिया?
कि जंग सिफ़ीन में हज़रत अली से जंग हुई, यहाँ बगावत का हुक्म लग गया, लेकिन सिफ़ीन के बाद हज़रत इमाम हसन ने अमीर मुआविया से सुलह की। तो उसके बारे में भी यही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। आका कहते हैं मेरा बेटा ये हसन जो है सैयद है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 ग्रोह में सुलह करवा देगा। तो यहाँ हज़रत अमीर मुआविया के ग्रोह को भी अल्लाह के रसूल ने मुसलमान कहा, तो ये हदीस क्यों छोड़ दिया आपने? और उसी सही मुस्लिम के अंदर ये भी हदीस आई है, अगर हज़रत अम्मार को अली हज़रत अमीर मुआविया के गुरों ने कत्ल किया तो इस बुनियाद पे हज़रत अम्मार को आप बागी कह रहे हैं, माफ़ करना, हज़रत अमीर मुआविया को बागी कह रहे हैं। तो सही मुस्लिम में ये भी हदीस है। इस बुनियाद पर क्या बाज़ अल्लाह नऊज़ बिल्लाह सदबार माज़अल्लाह मौला अली पे तान करोगे? क्या आका ने फरमाया कि हर नबी का हवारी होता है, हवारी यानी बहुत अजीज़ करीबी दोस्त, राजदार दोस्त। हर नबी का एक ऐसा हवारी होता है, करीबी दोस्त होता है, राजदार होता है। मेरा अगर कोई हवारी है तो वो ज़ुबैर इब्न अव्वाम है, और जो ज़ुबैर को कत्ल करे उसको जहन्नम की बशारत। और हज़रत ज़ुबैर को फिर अली के गुरों ने कत्ल किया। तो इस हदीस की बुनियाद पे क्या वो इल्ज़ाम माज़अल्लाह तुम अली पे लगाओगे? नहीं लगाते, खामोशी इख्तियार करते। तो जब वहाँ खामोशी है तो यहाँ भी खामोशी इख्तियार करना चाहिए। हमारी औकात नहीं है कि हम सहाबा पे उंगली उठाएं। सहाबा का दर्जा बहुत बड़ा है। कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई वक्का गौस, एक आम सहाबी जो आखिरी ईमान लाने वाला अदना भी अगर कोई सहाबी है, या अदना आला हज़रत ने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वरना कल इसी पे ववेला मचाएंगे सहाबी को अदना बोल दिया। सहाबा के अंदर मैं अदना कह रहा हूँ, वरना वही बताना चाह रहा हूँ सहाबा में जो आखिरी दर्जे का भी सहाबी है उसका दर्जा इतना बुलंद है कि वक्का कोई गौस कुतुब अब्दाल उसके बराबर नहीं हो सकता। गौस कुतुब सबसे अफजल होता है साहब। बल्कि एक सहाबी का मकाम यह है कि गैर सहाबी के जितने दुनिया में क़यामत तक आप हम सब ये ईमान वाले हैं, सबका ईमान अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में एक सहाबी का ईमान, तो सहाबी का ईमान सबके ईमान पर भारी है। वल्लाहु आलम सुब्हान रसूल आलम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन क्या मोमिन थे? हमारे अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को मोमिन मानते हैं। उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि इन्होंने रसूलुल्लाह का दौरे ऐलान नब्वत वाला दौर देखा ही नहीं। हज़रत अब्दुल्ला हुज़ूर के जो वालिद है वो तो हुज़ूर की पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए। बीबी आमना ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौलूद किया, और जिस वक्त हज़रत बीबी आमना का इंतकाल हुआ रसूलुल्लाह की उम्र 5 साल थी। 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह ने ऐलान नब्वत किया। जब सरकार ने ऐलान नब्वत ही नहीं किया तो फिर इनके ईमान लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके बारे में अहले सुन्नत का अकीदा है कि दीन फ़तरत पर थे। दीन फ़तरत पर मतलब ये शिरक नहीं करते थे, मुशरिक नहीं थे, अल्लाह को एक जानते थे। इस बुनियाद पर इनकी बख्शिश हो जाएगी। और बाज़ ज़ईफ़ हदीसों में, हालांकि सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन शाह अब्दुल्ला वगैरह मुहद्दिस देहलवी और दीगर आइम्मा फरमाते हैं, जिसमें इब्न कसीर भी है। इब्न कसीर ने भी अपनी तफ़सीर में और अलबिदाया में लिखा कि अगरचे हदीस ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल में काबिल कबूल है, और हम इसे तस्लीम करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाद यानी ऐलान नब्वत के एक आखिरी वक्त में जब हज्जतुल वदा आखिरी हज फरमाया, पहला और आखिरी, तो अपनी वालिदा और वालिद के कब्र पर आए और अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार मेरी खातिर मेरे माँ बाप को जिंदा फरमा। कब्र शक हुई, हुजूर के वालिदैन जिंदा हुए और हुजूर ने अपने माँ और बाप को कलमा पढ़ाया। इस पर बाद लोग ये कहते हैं, वो वीडियो असल में है नहीं तो मैं दिखाता आपका, एक जाहिल आया था बीच में, अभी क्या नाम था वो एडवोकेट, हाँ